नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। जहां हमारा भारत देश धर्म आस्था से भरा है, जहां गणपत बप्पा मोरया गणेश जी की स्थापना का समय आ रहा है, इसके बाद नवदुर्गा जहां माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का प्रतिस्थापन हो, जैसा शासन के दिशा निर्देश हैं कि बड़ी से बड़ी मूर्तियां न बनाई जाएं, और भी जिससे और भी इन्फेक्शन विकार जो भी शारीरिक रूप से हम मानव जगत को होता है वह न फैले। जहां इसी तारतम्य को लेकर के आज मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड सतना के प्रधान कार्यालय में इस दिशा और निर्देश को लेकर बैठक की गई। साथ ही एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि इस रंग बिरंगे मूर्ति व अन्य भी जो इसमें विषैले रंग पेंट का उपयोग किया जाता है वह न किए जाएं। साथ ही यहाँ जहाँ मूर्तियों का विसर्जन होता है उसका एक स्थान चिन्हित किया जाता है शासन के द्वारा, वहीं पर हम सब आप समाज के लोग मूर्ति को विसर्जित करें, जिससे आने वाली बीमारियां, इससे जो भी इन्फेक्शन समाज में फैलता है वो न फैले। इस दिशा को लेकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय में, जहां सतना व मैहर जिले के सीएमओ व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां वह बताए इस कार्यशाला में कि हमें कैसे और किस तरह की मूर्ति बनाना है और प्रतिस्थापित करना है। इस दिशा में कार्यशाला आयोजित की गई। आइए अब हम सुनाते हैं इसमें प्रबुद्ध जनों के द्वारा क्या क्या मार्गदर्शन अधिकारियों को मूर्ति कलाकारों को दी गई, यह आप सब सुनेंगे और जानेंगे। आपका जो मानसिक तनाव ना, मानसिक बीमारी ये भी है, चेस्ट में है, लंग्स में है, किडनी में है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन हमारा थोड़ा सा कमजोर होता है उस पर उसका प्रभाव दिखता है और फिर उसमें आता है कि हमको ये बीमारी हो गई। और जो ऑर्गन हमारा थोड़ा स्ट्रांग है, जिसका बैकअप अच्छा है, जिसमें कि उसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, वो बात में समझना है। और ये सब हमारा जो प्रभाव है, जो हमारे जल के, हमारे पर्यावरण के जो मिट्टी, पानी और हवा तीनों से तो करते हैं, जो कि ट्रीज को, प्लांट्स को, इनको सबको खत्म करते हैं, मारते हैं। ये कहानी, ये भी बात चर्चा अभी हो चुकी है। और स्किन में पेसिंग है, ब्लड की डिसीज है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में, ये सब अभी हमने चर्चा किया है। तो जो भी रिकमेंडेशन की बात है, रिकमेंडेशन क्या है, तो ऐसी मूर्तियाँ बने जो कम से कम समय में मैक्सिमम 10 घंटे के अंदर क्या हो जाए, समय का डिस्पर्सेबल डाला और भूल गया, तो मिट्टी में उसको तो सालों की जाल नहीं होगी। फिर उसमें जो आपके परमानेंट जो है, जो हमेशा बना दी गई, जो जैसे पत्थर की हो या मेटल की हो, वो मूर्तियाँ बना करके मिट्टी की बैठा दें। और उसी में कई में दीवा में भी है और में था, वहाँ पे देवी की मूर्ति बना दी गई, बढ़िया संगमरमर बना करके हमेशा के लिए हो गया, मंदिर बन गया और नवरात्रि में उसमें पूजा हो। अब वहाँ पे पंडाल नहीं लगता और सब कुछ उसी में, क्योंकि जन समुदाय से बना और उन्होंने व्यवस्था कर दी, इसी में सब कुछ होगा। और 12 महीने के लिए हो गया, केवल उस 9 महीने में आपको धार्मिक भावना नहीं दिख रही है, 12 महीने तक धार्मिक भावना दिख रही है। तो ये कर लें। और फिर और इसका ये जो विसर्जन है वो एक टब में जो है या टैंक में, जैसा कि हमारे नदी प्रशासन करता है, और उसमें करके पानी का सैंपल लेता है। और थर्माकोल और प्लास्टर पेरिस दोनों हमारे इस समाज के, हमारे पर्यावरण के दायित्व है, न खत्म होने वाली कहानी है, न गलता है, न सड़ता है, और वो ऐसे ही पड़ा है। उसका प्रभाव हमारे इसमें दिखाई देता है। इको फ्रेंडली मूर्तियाँ भी, मिट्टी की भी, अभी पिछले कई बार में कुछ बच्चे आते हैं वो बढ़िया बनाते हैं, छोटे छोटे स्कूल के कई बार पिछली बार बुलाए गए थे, वो मिट्टी में बना करके बढ़िया मूर्ति बना देते हैं।
सर यहाँ एक दिवसीय कार्यशाला थी आज। विषैले रंग और रसायन युक्त गणेश मूर्ति, जो दुर्गा मूर्तियों की विसर्जन को लेकर क्या आपने सुझाव और क्या ट्रेनिंग दिए हैं आज? बहुत अच्छा आपका जो प्रश्न है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना के द्वारा एक प्रतिवर्ष जो माननीय शासन का निर्देश है, एनजीटी गाइडलाइन है, उसके अनुसार से जो मूर्तिकार हैं, जो नगरीय प्रशासन है और जो आमजन है, उनके बीच एक जागरूकता के लिए कार्यशाला रखी जाती है। इस बार भी 30 तारीख को आज रखी गई है, जिसमें कि विषय विशेषज्ञ होने के नाते मैंने ये चर्चा की कि क्या हम जो मूर्ति पूजा करते हैं, क्या सच में वो हमारा धार्मिक भावना होती है कि वो एक दिखावा होता है। जैसे कि मूर्ति पूजा हमारे शास्त्रों में प्रावधान है कि मूर्ति हम बनाएं और उसका विधिवत पूजा करें, और उसके बाद यदि मूर्ति मिट्टी की है तो उसको हम जो जिन तत्वों से बनी हुई है उन तत्वों को में विसर्जित कर दें। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि मूर्ति जो बनती है वो हमारे जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से न बन करके नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि पॉलीथीन है, थर्माकोल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और विषैले रंगों को मिला के बनाई जाती है। जब हम इनका विसर्जन नदी में या तालाब में करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, शासन का निर्देश है कि डायरेक्ट हमें किसी नदी में तालाब में नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि एक नगर निगम या नगर निकाय एक व्यवस्था करते हैं, कुंड बनाते हैं, उस कुंड में हम उनके कपड़े वगैरह अलग करके और फिर उस कुंड में हम मूर्ति को विसर्जित करते हैं, जिससे कि पानी जो है नदी का, तालाब का, वो प्रदूषित ना हो। जो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हैं, जो आपके रंग हैं, वो जब उसमें जाते हैं तो पानी की बीओडी, पानी की सीओडी, पानी का पीएच, कलर, वो सब चेंज हो जाता है और उससे डीओ का लेवल कम हो जाता है, जिसमें कि मछलियाँ या अन्य जीव जंतु मरने लगते हैं। लेकिन जब ये कम होगा तो क्या होगा, हमारा पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अतः इसलिए हमने सलाह दिया है कि ऐसी मूर्ति बनाएं जिनकी की हाइट 5 फीट से कम हो और हम उसमें बायोडिग्रेडेबल केवल मिट्टी का और ये प्राकृतिक कलरों का हल्दी, चंदन, कुमकुम और छुही का ये प्रयोग करके मूर्ति बनाएं और उसमें जो फूल माला हैं या जो चढ़ाया जाता है हवन के बाद, उसको हम नदी में न फेंकें, उनको हम गड्ढों में उसको रख दें। उससे क्या बनेगा, खाद बनेगी और जो हमारे पैरा है मिट्टी से और बना मिट्टी क्या हो जाएगी, पानी में डिजॉल्व हो जाएगी और उससे हमारा कोई पानी प्रदूषित ज़्यादा नहीं होगा। तो हम इको फ्रेंडली, मतलब कि निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण का, समाज का और हम अपने वातावरण को सुरक्षित रख पाएंगे और अपनी धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल रखेंगे। इसलिए हमने इस बार ये प्रयास किया है कि हम इस साल गणपति बप्पा और माँ दुर्गा का जो करेंगे वो इको फ्रेंडली रूप से करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष और सह अधिष्ठाता पर्यावरण जीव विज्ञान विभाग एकेएस यूनिवर्सिटी में हूँ। आज कार्यशाला थी आपके प्रदूषण विभाग में, किस संदर्भ को लेकर? जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय एनजीटी जो है इसमें काफ़ी सक्रिय है कि जो आज के डेट में पर्यावरण से संबंधित जो आइडियल इमर्शन होता है, जो मूर्तियाँ बनती हैं, उसमें कई प्रकार की रासायनिक रंगों का उपयोग करना और प्लास्टर ऑफ पेरिस से और एक साइज के हिसाब से मूर्तियों का निर्माण न करने से हमारा पर्यावरण असंतुलित होता है और कुल मिला के जलीय प्राणियों में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए हमने एक मूर्ति विसर्जन से संबंधित एक कार्यशाला रखा, जो सतना जिला और मैहर जिला के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। साथ में जो कलाकार थे, मूर्तिकार थे सतना जिला के, वो सभी उपस्थित थे और हमारे जो कुछ जन सामान्य नागरिक हमारे जिला से पधारे हुए थे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हर वर्ष इस तरह के कार्यशाला का आयोजन करता है और अपील करते हैं कि एक पर्यावरणीय और एक इको फ्रेंडली मूर्ति बने और हमारा पर्यावरण संतुलित और स्वच्छ रहे। मैं जी.के. बेगा, कनिष्ठ वैज्ञानिक, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना।